Hello everybody, welcome to my channel. We will be continuing with our subject estimation and costing. So far we have discussed what is estimation, purpose of estimation, data required for preparing an estimate, and what are the types of estimate. Today's topic is specifications. So let's see the definition first. Specification specifies or describes the nature and the class of the work, वर्कमैनशिप एट्सेट्रा. तो स्पेसिफिकेशन क्या है? स्पेसिफिकेशन हमारा जैसा भी काम चल रहा है उसके नेचर और उसकी क्लास को बताने वाला है. जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, जैसे ब्रिक वर्क चल रहा है तो ब्रिक वर्क आप कौन सी क्लास का कर रहे हो? फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क प्रोवाइड कर रहे हो, सेकेंड क्लास ब्रिक वर्क प्रोवाइड कर रहे हो, एंड सो ऑन. सेकेंड थिंग इज़ वर्कमैनशिप. वर्कमैनशिप आप कैसी रख रहे हो? ठीक है. तो स्पेसिफिकेशन हमें क्या बता रही है? नेचर और क्लास ऑफ द वर्क और वर्कमैनशिप के बारे में. ठीक है. द कॉस्ट ऑफ द वर्क डिपेंड्स मच ऑन स्पेसिफिकेशंस. अब इसका क्या मतलब हो गया? कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है? स्पेसिफिकेशन में. सो ऑब्वियसली वही एग्जांपल लेते हैं. ब्रिक वर्क अगर फर्स्ट क्लास का होगा तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी. अगर आपने सेकेंड या थर्ड क्लास ब्रिक यूज़ कर रखा है तो आपका कॉस्ट ऑब्वियसली कम आएगा. ड्राइंग्स डू नॉट फर्निश द डिटेल्स ऑफ मटीरियल्स, proportion of mortar and workmanship which are described in specifications. तो ड्राइंग्स में हमें क्या गिवन होता है? ड्राइंग्स में हमें अरेंजमेंट ऑफ रूम्स, ड्राइंग्स से हमें देख के ये पता चल जाता है अरेंजमेंट ऑफ रूम्स कैसा है, और डायमेंशंस पता चलते जाते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट पता चल जाता है. ये सब हमें ड्राइंग से पता चल जाता है. पर हमें ड्राइंग से ये तो नहीं पता चलता है ना कि हमें कैसा कितना मटेरियल लगने वाला है, प्रोपोर्शन ऑफ मोर्टार क्या होने वाला है, और वर्कमैनशिप. तो इसके बारे में हमें कहाँ से पता चल रहा है? इसके बारे में हमें पता चल रहा है स्पेसिफिकेशन से. तो स्पेसिफिकेशन क्या बता रही है हमें? नेचर एंड क्लास ऑफ द वर्क एंड वर्कमैनशिप. तो स्पेसिफिकेशंस भी हमारे पास कितने टाइप की होती है? दो टाइप की. पहले भी हमने इसे थोड़ा ऊपर ऊपर से डिस्कस किया था कि जनरल स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस. सो आई कैन राइट हियर स्पेसिफिकेशंस कितने टाइप की हो गई? एक हो गया जनरल और एक हो गया डिटेल्ड. तो जनरल और डिटेल नाम से ही पता चल रहा है. जनरल स्पेसिफिकेशन क्या हो गया? इट गिव्स द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस वर्क्स, राइट, वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क. जनरल स्पेसिफिकेशन क्या हो गया? गिव्स जनरल description of various items of work. जबकि डिटेल्ड में क्या हो जाएगा? वो हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन देगा सारे आइटम्स ऑफ वर्क का. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गिव्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क. ठीक है. तो ये पता चल गया जनरल में हमें जनरल डिस्क्रिप्शन बताएगा, डिटेल में हमें पूरा डिटेल में पता चलेगा, डिटेल स्पेसिफिकेशन में. अब आती है जनरल स्पेसिफिकेशन में और क्या है? जनरल स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाइज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल. ठीक है. तो जनरल स्पेसिफिकेशन से हमें क्या क्या पता चल जाता है? जनरल से हमें एक और चीज़ पता चल जाती है, स्पेसिफाइज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल. ठीक है. मटेरियल की क्वांटिटी जनरल स्पेसिफिकेशन से पता चल जाएगी. प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल. पर डिटेल में क्या हो जाता है? डिटेल में हमें क्वांटिटी भी पता चल रही है, प्रोपोर्शन भी पता चल रहा है, कितना रखना है सीमेंट सैंड मोर्टार का. ठीक है. और क्या पता चल रही है हमें? वर्कमैनशिप के बारे में भी पता चल रहा है. तो कौन सा बेटर हुआ? डिटेल्ड बेटर हुआ, क्योंकि इसमें से हमें सब पता चल रहा है, क्वांटिटी भी, प्रोपोर्शन भी और वर्कमैनशिप भी. थर्ड थिंग इज जनरल स्पेसिफिकेशन गिव्स जनरल आइडिया ऑफ द वर्क. ठीक है. हमें जनरल स्पेसिफिकेशन से जनरल आइडिया ऑफ वर्क पता चल जाता है.
जबकि डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन से क्वांटिटी, प्रोपोर्शन, वर्कमैनशिप भी पता चल रहा है। तो इससे हमें पूरा नेचर और क्लास ऑफ वर्क डिटेल में पता चल जाता है। तो गिव्स नेचर एंड क्लास ऑफ वर्क इन डिटेल। तो जब इतना सब कुछ पता चल जा रहा है तो सारा अपने क्लास ऑफ वर्क तो सब कुछ डिटेल में मिल रहा है, जबकि जनरल में हमें सिर्फ जनरल आइडिया ऊपर ऊपर से पता चल रहा है। और क्या बोल सकते हैं हमने क्या पढ़ा था, अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट बनाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, जनरल आइडिया होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ इतना इतना मटेरियल लग जाएगा, इतना एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो ये जनरल स्पेसिफिकेशन से हम जनरल अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट बना सकते हैं। तो ये जनरल स्पेसिफिकेशन किसके लिए यूज़फुल फॉर प्रिपेयरिंग अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट। ठीक है, तो जनरल स्पेसिफिकेशन से हम अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट बनाते हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं ये वीडियो में कि अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, जनरल आइडिया होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए एक अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट बनाने के लिए। जबकि जब हमें डिटेल्ड सारी स्पेसिफिकेशन पता होगी तो कौन सा एस्टीमेट बनाने के लिए यूज़फुल है, ऑब्वियसली डिटेल्ड एस्टीमेट, यूज़फुल फॉर प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टीमेट। ओके, तो ये सारी बातें हो जाती हैं जनरल और डिटेल्ड के बारे में। तो जनरल गिव्स जनरल आइडिया ऑफ द वर्क, वेयर एज डिटेल्ड गिव्स नेचर एंड क्लास ऑफ द वर्क। और जनरल स्पेसिफिकेशन अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट बनाने के लिए यूज़फुल है, जबकि डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन की मदद से हम डिटेल्ड एस्टीमेट बना सकते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल दे देते हैं कि जैसे जनरल स्पेसिफिकेशन क्या हो गई, जैसे प्लिंथ एरिया कितने का है, प्लिंथ एरिया लेट 500 मीटर स्क्वायर का है, फ्लोरिंग का एरिया कितने का है तो 500 मीटर स्क्वायर, ऐसे ले सकते हैं। जबकि अगर हम डिटेल की बात करें तो डिटेल में भी यही सब हो गया, प्लिंथ एरिया इतना मीटर स्क्वायर और फ्लोरिंग के लिए भी इतना ही। पर यहाँ पे हम ये डिटेल में ये बता सकते हैं कि कैसी फ्लोरिंग करी गई है ना, और फ्लोरिंग किस टाइप की हुई है। ठीक है, तराजू फ्लोरिंग हुई की है, प्रोवाइड करी है, कैसी प्रोवाइड की है आपने, तो फ्लोरिंग में डिटेल में ये भी पता चल जाता है। जबकि यहाँ पे सिर्फ यही पता चल रहा है हमें कि कितने एरिया में फ्लोरिंग हुई है। ठीक है, और ये भी बता सकते हैं कि कंक्रीट कैसा रहा। ठीक है, पीसीसी, लाइम। ठीक है, तो ये सब हमें लाइम कंक्रीट, तो ये सब हमें डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन से पता चल सकता है। सो दैट्स ऑल। आज के वीडियो में हमने अभी इतना ही कवर कर रहे हैं कि स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं और जनरल और डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं। जनरल के यूज़ से कौन सा एस्टीमेट बनता है और डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन के यूज़ से कौन सा एस्टीमेट बनता है।